नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बात करेंगे सबसे पहले इस वक्त त्रिपुरा की, जहां पर उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। आपको बता दें कि दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। धनपुर और बॉक्सा नगर में बीजेपी को जीत मिली है। चुनाव आयोग ने जीत की घोषणा की और ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। इस वक्त की बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं त्रिपुरा से, जहां उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई और दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। धनपुर और बॉक्सा नगर में बीजेपी को जीत मिली। चुनाव आयोग ने इस जीत की घोषणा की है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। और आपको बता दें कि भाजपा और समाजवादी पार्टी, जिन्होंने घोसी में जीत की बात कही थी, दोनों ही पार्टियां, लेकिन फिलहाल घोसी सीट की बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। इन सभी सीटों पर उपचुनाव 5 सितंबर को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ था और सबसे ज्यादा नजर यदि किसी सीट पर है तो वो है घोसी, जिसके लिए सीएम ने भी प्रचार किया था और साथ ही समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ने ही जीत का दावा किया। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी घोसी सीट से आगे चल रही है। कांग्रेस ने सपा को अपना समर्थन दिया है। और अब बात करें घोसी सीट की, तो यहां पर भी बीजेपी फिलहाल पीछे और समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। आपको बता दें कि यूपी में घोसी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी, 7 राउंड की मतगणना हुई और साथ ही एसपी प्रत्याशी सुधाकर सिंह को यहां पर बढ़त दिखती नजर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह फिलहाल पीछे चल रहे हैं। 7,185 वोट से आगे है सुधाकर सिंह। तो ये वो सीट जिस पर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही थी और सबसे ज्यादा इस सीट पर गहमा गहमी जारी थी। सीएम और पूर्व सीएम दोनों ही नेताओं ने इस पार्टी पर प्रचार किया और अपनी अपनी जीत का दावा भी किया, लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी आगे। तो वहीं यूपी की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह से आगे चल रहे हैं, जिससे सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जिसका जायजा लिया भारत एक्सप्रेस के संवाददाता राहुल पांडे ने। घोसी उपचुनाव में तीसरे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और सपा के सुधाकर 1992 मतों से आगे चल रहे हैं। हालांकि इस खबर के बाद सपाइयों में एक अलग जोश देखने को मिल रहा है। देखिए मेरे पीछे ये सपा के लोग हैं, गमछा उमछा बकायदे लगाए हुए हैं और काफी मुस्कुरा रहे हैं। सुधाकर जी आगे चल रहे हैं, उम्मीद थी इतना जल्दी दिखेगा? ये तो जनता पहले ही जनादेश दे दी थी, सरकार बनाम जनता। सरकार बनाम जनता का चुनाव था। हाँ, एक तरफ उत्तर प्रदेश की कैबिनेट लगी हुई थी और इधर जनता लगी थी घोसी। तो पहले मिठाई उठाई तैयार हो गया है? सब कुछ तैयार है। कम से कम हम लोग 60,000 वोट से जीतेंगे। 60,000 वोट से? 60,000 वोट से पहले से उम्मीद थी कि इस तरह का? पहले ही से। अच्छा, ये भी पहले आरोप लगाए जा रहे थे कि तमाम प्रशासनिक अमला इसमें हस्तक्षेप कर रहा है, कुछ लोगों को वोट नहीं देने दिया। हस्तक्षेप हुआ है और तो कोई बात नहीं है और कुछ खास बात नहीं। कितनी प्रसन्नता है, क्या फैक्टर रहा इस चुनाव में? जनता निर्णय की है। सुधाकर सिंह एक अच्छे नेता हैं और उन्होंने हमेशा गरीबों के दुख सुख में शरीक होकर के हमेशा सहभागी की है और जनता इनको काफी अंतर से जिताने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं काफी दूर चले जाएंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो काफी दूर चले जाएंगे, इनका कहना है। अच्छा, ये बताइए इस चुनाव में फैक्टर क्या रहा, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा था कि जातिगत समीकरण भी साधने की बात हो रही थी, तो क्या सुधाकर सिंह ने भाजपा के वोटों में सेधमारी की? जैसे 16 से 18 महीना पहले यही माननीय दारा सिंह चौहान, इसी घोसी की जनता ने उनको चुनकर विधायक बनाया। क्या कारण पड़ा कि वो घोसी की जनता को धोखा देकर उसी विधायक पद के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा? तो घोसी की जनता सोची कि क्यों मुझे ये मूर्ख बनाया जा रहा, जब विधायक आप थे ही तो फिर क्यों विधायक का टिकट लड़ने लगे? अगर आप भाजपा में गए तो आप एमएलसी बन के भी मंत्री बन सकते। तो बता रहे थे कि हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। विकास नहीं कर पा रहे हैं? अरे इसके पहले भी मंत्री थे, वन मंत्री थे बगल वाले विधानसभा से, वहां से विकास लेकर भागे हैं, घोसी में आए हैं। अगर वहां विकास किए होते तो सिटिंग एमएलए अपनी सीट से चुनाव लड़ता है, ना कि दूसरे जगह से। राजभर के सवाल पर इनका कहना है कि राजभर जी के
अपने ही लोगों ने उन्हें नकार दिया है। जिस तरह से राजभर अपने मतों का दावा करते थे, अपने लोगों के वोट का दावा करते थे, इस बार वो दावा नहीं कर पाए और उनके ही लोगों ने उन्हें नकार दिया। अब वो स्थान तलाश रहे हैं और उन्हें अब बीजेपी के साथ साथ सपा में भी सम्मान नहीं मिलेगा। खैर, ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन सपा कार्यकर्ताओं में जिस तरह से शुरुआती रुझान आ रहे हैं, एक नया जोश देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, मऊ। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, आप ग्राउंड पर पहुंचे, आपने दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की और आपने बताया कि किस तरह जीत का जश्न भी मनाया जा रहा है, लेकिन इस जीत की वजह क्या है? समाजवादी पार्टी इतने वोटों से आगे है, लेकिन जीत का दावा दोनों ही पार्टियों ने किया था। देखिए, कुल मिला के यहाँ जो फैक्टर था वो बाहरी बनाम लोकल था। लगातार ये चुनाव सपा बनाम भाजपा करने का प्रयास भाजपा ने किया, लेकिन ये चुनाव सपा बनाम भाजपा ना होकर बाहरी बनाम लोकल हो गया और यहाँ की घोसी की जनता ने लोकल को चुना, न कि बाहरी को। तो इसलिए ये एक बड़ा फैक्टर बना कि जो सपा का कोर वोटर था वो भी सपा के साथ रहा मजबूती से, लेकिन जो भाजपा का कोर वोटर था वो कन्वर्ट हो गया, भाजपा के कोर वोट में सेधमारी हुई और शायद यही वजह रही कि सपा लगातार बढ़त बना रही है। हालांकि देखिए, मेरे साथ सपा के 5 विधायक हैं जो बलिया से, आजमगढ़ से, मऊ से, तमाम विधानसभाओं से हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जो जीत के ओर अग्रसर हैं, इसके पीछे की क्या वजह है। विधायक जी, जीत के ओर अग्रसर हो रहे हैं आपके प्रत्याशी, क्या वजह मेन मान रहे हैं? आम जनता का पूरा सहयोग है। जाति धर्म वर्ग तोड़ करके घोसी विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भाई सुधाकर सिंह को भारी वोटों से जिताने जा रही है। शिवपाल चचा ने, इसमें माननीय अखिलेश जी, माननीय शिवपाल जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। शिवपाल चचा ने गली गली पहुंचकर मेहनत किया, प्रयास किया और ये किया कि आम जो वोटर है उसको भी अपने पक्ष में लाया जाए। किस तरह से देखते हैं उनकी मेहनत को? नहीं, उनकी मेहनत वास्तव में रंग लाई। उनके साथ साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी रैली थी हमारे यहाँ 29 तारीख को। तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी की सब लोगों ने मेहनत करी, लेकिन खास करके शिवपाल चाचा जी ने जो जमीनी हकीकत पे जमीन पे उतर कर मेहनत करी, वो काबिले तारीफ है और उनकी मेहनत रंग ला रही है। राजभर जी लगातार दावा कर रहे थे कि जो राजभर वोट है वो एक मुश्त भाजपा पर जाएगा और वो सपा को उसके औकात दिखा देंगे। राजभर जी का आप तो नाम ले ही लिए, लेकिन राजभर जी घोसी की जनता को वो भी ठगने आए थे। तो यहाँ संविधान बचाने का, यहाँ की जनता ने घोसी की जनता के संविधान बचाने का ये निर्णय ले लिया था। हर दल, बिरादरी, हर पार्टी को ये दरकिनार करते हुए यहाँ की जनता ने सुधाकर सिंह को अपना बेटा, अपना लाल मानकर भारी मतों से जिताने जा रही, उसका निर्णय दिखवा रहा। मेन फैक्टर जो बढ़त हो रही है उसके पीछे वजह मेन सबसे बड़ी वजह यह है कि ये घोसी की क्रांतिकारी जनता ने और क्रांतिकारी धरती ने यह फैसला कर दिया कि हम किसी भी सूरत पर धोखा देने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे तो मुख्य रूप से लड़ाई जो हुई है संविधान मिटाने वाले और संविधान बचाने वालों के बीच में हुई है और संविधान बचाने वालों की बम्पर जीत हो रही है। आप लोग इसे भली बात देख रहे हैं और आगे भी लड़ाई इसी बात पर होगी। एक तरफ संविधान बचाने वाले लोग रहेंगे, एक तरफ संविधान मिटाने वाले लोग रहेंगे और संविधान मिटाने वालों को संविधान बचाने वाले मिटाकर छोड़ रख देंगे। अच्छा, इंडिया अलायंस की बात हो रही थी, कितना बेनिफिट होगा इंडिया अलायंस को अगर आप जीतते हैं यहाँ? तो बहुत बेनिफिट होगी। बहुत बेनिफिट होगा। इंडिया अलायंस को लेकर विधायक जी लगातार बात हो रही थी और पहला ये चुनाव है इंडिया अलायंस बनने के बाद घोसी विधानसभा में, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, इंडिया अलायंस को ही मोहर लगाने जा रही है घोसी की जनता। सुधाकर सिंह की बम्पर जीत जो यही साबित करेगी कि इंडिया को लोग पसंद कर रहे हैं और इंडिया अलायंस आगे भी पूरे देश में बहुत मजबूती के साथ उभरेगी और जनता उन्हें लाइक करेगी। क्या कांग्रेस का भी वोट कन्वर्ट हुआ आप लोगों की तरफ? बिल्कुल हुआ। कांग्रेस का, अन्य जो अलायंस के लोग हैं, सारे लोगों ने सहयोग किया और सारे लोगों ने सहयोग करके, चूंकि आम जनता ये चुनाव लड़ी है, सबसे बड़ी बधाई की पात्र घोसी की जनता है कि सारे लोगों ने जाति धर्म वर्ग से अलग हट करके इंडिया अलायंस को पसंद किया और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भारी वोटों के अंतर से जिताने जा रही है। देखिए, तो ये सपा के विधायक जो लोग थे जो एक एक फैक्टर बता रहे थे कि आखिर जो सुधाकर सिंह जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं उसके पीछे क्या क्या मायने हैं, क्या क्या वजह रही है। हालांकि एक जो बड़ा अपडेट है वो ये है कि पिछले 2 राउंड के जो परिणाम आए हैं उसमें सुधाकर सिंह थोड़ा
पीछे नजर आए हैं कंपेयर देन दारा सिंह, यानी दारा सिंह के कंपेयर में इनका जो वोट मार्जिन है वो बिल्कुल कम राहुल, हुआ तो है। घोसी इसके पीछे उपचुनाव क्या से वजह? फिलहाल सपा को बड़ी ताकत मिली है, ये कहा जा सकता है। आपके पास दोबारा आऊंगी, उससे पहले यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।